हेलो एंड नमस्ते एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और आप सब पॉजिटिव भी सोच रहे होंगे। तो आज मैं लेके आ गई हूँ आप सबके लिए एक और बहुत ही प्यारी खूबसूरत सी रीडिंग। और आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपके पार्टनर के दोस्त आपके बारे में क्या गॉसिप करते हैं। जी हाँ, आज हम इस रीडिंग में यही कवर करेंगे, जानेंगे कि उनके दोस्त आखिरकार आपके बारे में क्या-क्या बातें करते हैं, क्या गॉसिप करते हैं, क्या कुछ कहते हैं ऐसा, ठीक है, जो आपको नहीं पता है। और आपको पता तो होना चाहिए ना कि आपके बारे में आखिरकार क्या बातें हो रही हैं, ठीक है? तो चलिए फिर करते हैं आज की अपनी इस रीडिंग को स्टार्ट। देख लेते हैं क्या एनर्जीज़ हैं, क्या फीलिंग्स हैं, आपके पार्टनर की एनर्जी क्या कहती है, उनके दोस्तों की एनर्जी क्या कहती है, ठीक है? सो ध्यान रखिएगा कि रीडिंग जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे, उस समय के लिए रीडिंग होगी और मेल, फीमेल हर किसी के लिए ये रीडिंग हो रही है, ठीक है? तो चलिए फिर करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। कैंडल को लाइट कर लेते हैं और जल्दी से आप अपने पार्टनर का ध्यान कर लीजिए इस कैंडल के लाइट के ऊपर। ओके, सो बी पॉजिटिव। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच। आई होप आप सबने फोकस कर लिया होगा। अब हमें लगता है रीडिंग को स्टार्ट करना चाहिए। तो चलिए फिर करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। थैंक यू सो मच। देखिए, मुझे दिख रहा है कि उनके दोस्त आपकी पुरानी यादें डिस्कस करते हैं। बोलते हैं कि यार दोनों कितने क्यूट लगते थे, इनकी जोड़ी सबसे अलग थी, क्या हो गया है इनको? आपका नाम इज्जत से लिया जाता है, उनके दोस्तों को आप पसंद थे। उनके दोस्त उनको समझाते हैं कि मूव ऑन कर जाओ। बोलते हैं कि भाई ये नो कांटेक्ट तुझे तोड़ रहा है, वो वापस नहीं आएगा या नहीं आएगी, खुद को संभाल ले। पर सच ये है कि वो खुद भी दुखी हैं कि आप दोनों अलग हो। इनके दोस्त दुखी हैं। एक क्लोज दोस्त जानता है कि उनके दिल में अभी आपके लिए फीलिंग्स हैं। पीठ पीछे बोलता है कि इससे पूछ, क्या ये अभी भी उसको चेक करता है इंस्टाग्राम पे? करता है भाई, 100% करता है। आपकी गॉसिप इमोशनल है यहाँ। कुछ दोस्त उनको आपके खिलाफ भड़काते भी हैं। बोलते हैं कि भाई ईगो में रह, तू क्यों मैसेज करे, उसको वो अकल आएगी तो खुद आएगी, तू सस्ता नहीं है। नो कांटेक्ट की वजह से इनके दोस्त ऐसे ही बातें करते हैं आपके और उनके बारे में। और ये नो कांटेक्ट जोन ना इनके दोस्तों के कारण भी है, वजह ये लोग भी हैं। उनके असली दोस्त चाहते हैं कि आप दोनों वापस मिल जाओ, पर कुछ दोस्त उनके ईगो को हवा दे रहे हैं। आपका नाम आज भी बातों में आता है, दर्द के साथ। उनके दोस्त है ना, उनके जो दोस्तों को लगता है कि आपने उनको यूज किया और छोड़ दिया। पीठ पीछे बोलते हैं कि भाई ये तो चालू निकली या चालू निकला, तेरा टाइम पास करके चली गई, तू क्यों परेशान है इसके लिए? भाई आपकी इमेज उनके ग्रुप में खराब की जा रही है। दोस्त कहते हैं कि आप बहुत अट्रैक्टिव और कॉन्फिडेंट हो। बोलते हैं कि उस लेवल की लड़की या लड़का ना तुझे दोबारा नहीं मिलेगा।
पर शायद तू डिजर्व नहीं करता उसे। आपकी तारीफ भी है पर ताने के साथ है। दोस्त सोचते हैं कि नो कांटेक्ट के बाद आप खुश हो। बोलते हैं कि देख उसको, मजे में है, इंस्टा पे स्टोरी डाल रही है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, तू ही रो रहा है यहाँ। ये बात उनको और तोड़ती है। उनके दोस्त उनको कंफ्यूज कर रहे हैं। एक दिन बोलते हैं ब्लॉक कर दे, दूसरे दिन बोलते हैं बात कर ले। इस वजह से वो आपको मैसेज भी नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है। उनके ग्रुप में आपको लेके मिक्स्ड ओपिनियन है। कुछ लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, कुछ आपको विलन बना रहे हैं, पर एक बात कॉमन है, आपका नाम उनकी हर सिटिंग में आता है। आप इग्नोर नहीं हुए हैं। ठीक है। मुझे दिखता है कि उनके दोस्तों की नजर में आप ना, मतलब इनके लिए एक तरीके से ना वो तोहफा थे। गॉसिप में आपका नाम ऐसे आता है कि भाई इसकी वाली देखी, एकदम परफेक्ट है, जो चाहे मिल जाए उसको। लकी तो है था तू जो उसके साथ था। पर नो कांटेक्ट की वजह से अब बात बदल गई है। दोस्त अब बोलते हैं कि देख, तुझे छोड़ के वो चली गई, तू अकेला रह गया, अब पछता रहा है ना। आपको लेके शो करते हैं कि आप खुश हो, आप मूव ऑन कर गए हो। और यही बात मतलब उनको और उनके दोस्तों को भी चुभती है। उनके ग्रुप में आपकी हर एक्टिविटी डिस्कस होती है। बोलते हैं कि भाई इसने नया पोस्ट डाला है, स्टोरी में कैसे है, किसके साथ है, क्या ये किसी और को डेट कर रही है या कर रहा है। आपकी छोटी छोटी चीज स्टॉक होती है। आपका नाम लिए बिना उनकी जो बैठक है ना वो पूरी नहीं होती। ठीक है। दोस्त अंदर ही अंदर ना मानते हैं कि आप दोनों परफेक्ट थे। पीठ पीछे बोलते भी हैं कि इन दोनों की जोड़ी ना मस्त थी, बहुत मस्त थी इन दोनों की जोड़ी। इनकी जोड़ी एकदम फैमिली वाली थी, शादी वाला मटेरियल था। मतलब ऐसा लगता था ना कि जैसे कि ये दोनों बने ही एक दूसरे के लिए हैं। और कुछ दोस्त इनके जेलस भी हैं कि उनको आप जैसा पार्टनर नहीं मिला, इसलिए उनको कहते हैं कि यार भूल जा, तेरे लेवल की नहीं थी यार। असल में वो खुद आपको डिजर्व नहीं कर पाते। उनके दोस्त बोलते हैं कि भाई तू मैसेज मत करना, ईगो में रह, देखना एक दिन ना वो खुद ही रियलाइज करके आएगी कि उसने क्या खोया है। ठीक है। इसके जैसी कोई और नहीं मिलेगी क्या तुझे कि तू इतना परेशान हो रहा है। इनके दोस्तों को लगता है कि आप ही वापस आओगे क्योंकि आपके जैसा कोई और नहीं है। आप अभी भी उनके विश हो। मैं जहां तक देख रही हूँ, उनके दोस्त जानते हैं कि आप चले गए हो तो उनके दोस्त का नुकसान हुआ है, इसलिए आपको नीचा दिखाते हैं गॉसिप में। पर सच ये है कि रात को जब वो अकेले होते हैं ना तो आपको याद करते हैं, और दोस्त ये जानते हैं, इसलिए बोलते हैं कि मूव ऑन कर, क्योंकि उनको डर है कि वो फिर से आपके लिए टूट जाएंगे। आपका वैल्यू कम नहीं हुआ है बल्कि बढ़ गया है। नो कांटेक्ट में आपकी इज्जत और बढ़ गई है। ठीक है।
उनके दोस्त आपको और इस पूरी सिचुएशन को लेके क्या सोचते हैं आपको पता है? आपको फूल समझा जा रहा है, पर कहानी में ट्विस्ट है। यहाँ दिख रहा है कि उनके दोस्त आप दोनों को ना बचकाने समझते हैं। गॉसिप में बोलते हैं कि यार ये दोनों भी ना छोटे बच्चों की जैसे हरकतें कर रहे हैं। एक दिन प्यार, दूसरे दिन नो कांटेक्ट। ड्रामा किंग या क्वीन हैं दोनों के दोनों। दोस्त उनको बोलते हैं कि आपने उनका दिल तोड़ा है। कहते हैं कि भाई तूने इसके लिए कितना किया और देख ये नो कांटेक्ट पे चली गई। बेवकूफ बनाया है तुझे। ऐसी लड़की या लड़के के चक्कर में ना मत पड़। आपको ना विलेन बनाया जा रहा है उनके ग्रुप में। एक दोस्त तो आपको लेके बहुत गुस्से में भी है। पीठ पीछे बोलता है कि इसमें एटीट्यूड बहुत है। अपने आप को समझते क्या है? भाई तू इससे बेटर डिजर्व करता है। इसको ब्लॉक कर और आगे बढ़। ये दोस्त उनको आपके खिलाफ भड़का रहा है। रोज भड़काता है। पर एक ट्विस्ट भी है। कुछ दोस्त उनको डिफेंड भी करते हैं। बोलते हैं कि रुक जा भाई, हो सकता है कि इसकी भी कोई मजबूरी हो। एक बार बात तो कर। नो कांटेक्ट से क्या होगा? ग्रुप में आपको लेकर बहुत बातें होती हैं। ठीक है, यहाँ पे ग्रुप में आपके पक्ष में भी कुछ लोग हैं और आपके विपक्ष में भी कुछ लोग हैं। ठीक है, इनके दोस्त कहते हैं कि दोनों से बिना सोचे समझे ना दोनों ने बिना सोचे समझे रिश्ता शुरू किया था। अब बिना सोचे समझे तोड़ भी दिया। फ्यूचर का सोचा नहीं। और ये लोग, मुझे लगता है ये लोग ना टाइम पास कर रहे थे। आपके रिलेशनशिप को टाइम पास का टैग दे दिया गया। उनके दोस्त आपको फूल बोल रहे हैं, पर सच ये है कि उनको डर है। डर किस बात का? कि आप वापस आ गए तो उनका दोस्त फिर से आपके लिए पागल हो जाएगा। इसलिए पहले ही आपकी इमेज ना खराब कर दे रहे हैं उनकी नजरों में। आपका वैल्यू आप फूल नहीं है। आपने रिस्क लिया प्यार में, और रिस्क लेना फूल का नहीं, ब्रेव इंसान का काम होता है। उनके दोस्त जानते हैं कि अगर आपने एक बार मुड़ के देख लिया ना तो उनका दोस्त फिर से आपका हो जाएगा। इसलिए वो आपको ना रेड फ्लैग बोल रहे हैं। ठीक है, यहाँ दिख रहा है कि आप उनके ग्रुप में ना हाईलाइट हो, है ना? आप उनके ग्रुप में हाईलाइट हो। गॉसिप में आपका नाम ऐसे आता है कि यार इसकी वाली देखी, एकदम सनशाइन है। हंसती है तो लगता है कि दिन निकल आया। हमारे दोस्त के साथ परफेक्ट लगती है ये। उनके दोस्त उनको बोल रहे हैं कि उसको जाने दे। कहते हैं कि भाई तू उसको पकड़ के मत बैठ। वो तुझसे बेटर डिजर्व करती है। तू उसको खुश नहीं रख पाएगा, इसलिए बोल रहा हूँ मूव ऑन कर। आपको उनसे प्यार है ना, है, और उनको आपसे प्यार है। एंड आपको उनसे ऊपर बताया जा रहा है, और यही बात उनके ईगो को हर्ट कर रही है।
ठीक है। दोस्तों को पता है कि आप दिल के साफ हैं। पीठ पीछे बोलते हैं कि इसमें इसमें कोई नाटक नहीं है। जो बोलती है ना, दिल से बोलती है। हमारे दोस्त ने उनको गलत समझा यार, उसी को गलत समझा। अब देखो, आपकी इमोशनल ऑनेस्टी की गॉसिप होती है। कुछ दोस्त आपका साइड ले रहे हैं। एक या दो दोस्त आपकी जो है ना, आपकी जीत या हार को अपना मानते हैं। ठीक है, बोलते हैं कि यार नो कांटेक्ट उसने किया, देख ईगो कितना है इसमें, हमारे दोस्त को नीचा दिखा रही है, इसको सबक सिखाना चाहिए। आपको घमंडी का टैग भी दिया गया है क्योंकि आपने पहले मैसेज नहीं किया। उनके दोस्त बोलते हैं कि भाई मान ले, वो तेरे से ज्यादा ब्राइट है, उसके आसपास सब खुश रहते हैं, तेरे साथ वो मुरझाया हुआ लगेगा यार, शायद इसलिए चली गई। आपको लेके इनसिक्योरिटी बहुत दिखाई दे रही है इनके ग्रुप में, है ना। उनके दोस्त जानते हैं कि आपकी वैल्यू हाई है, इसलिए उनको डर है कि अगर नो कांटेक्ट खत्म हुआ ना, तो उनका दोस्त फिर से आपके लिए सब कुछ छोड़ देगा। आप जो है ना, सूरज हैं, सूरज। आप जहां जाते हैं ना, रोशनी लेके जाते हैं। नो कांटेक्ट में भी आप उनकी लाइफ से गए नहीं हैं, उनके दिमाग में रोज आते हैं। एंड दोस्त यही बात तो डिस्कस करते हैं कि भाई तू उसको भूल क्यों नहीं पा रहा। जो लोग आपकी बुराई करते हैं वो असल में आपसे जलते हैं, ठीक है। जलने वाले लोग तो बहुत हैं इस दुनिया में। उनके दोस्त आप दोनों के बीच में ना केमिस्ट्री को भी मानते हैं, अभी भी मानते हैं, अभी भी केमिस्ट्री है आप दोनों के बीच में। गॉसिप में बोलते हैं कि यार इन दोनों के बीच जो आग थी ना, वो आम नहीं थी, ऐसे कनेक्शन रोज नहीं मिलता है। अभी भी कुछ बच्चा है इनमें, अभी कुछ बचा है। दोस्त उनको बोल रहे हैं कि आगे बढ़ जा, कहते हैं कि भाई तू क्यों रुका हुआ है, वो तो तेरी लाइफ से चली गई ना, किसी और को देख ले। ये नो कांटेक्ट इसलिए है क्योंकि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो, आपको छोड़ने वाला बताया जा रहा है उनके ग्रुप में, है ना। एक दोस्त जो बहुत प्रैक्टिकल बात करता है, वो कहता है कि देख भाई, प्यार व्यार ठीक है, पर ये नो कांटेक्ट गेम ना खेल रही है, तू सीरियस है वो नहीं है, टाइम वेस्ट मत कर। देखो, आपको यहाँ पे प्लेयर का टैग भी दिया जा रहा है कुछ लोगों के द्वारा। उनके सबसे क्लोज दोस्त जानते हैं कि वो अभी भी आपको चूज करेंगे। पीठ पीछे बोलते हैं कि इससे पूछ, अगर वो एक कॉल कर देना तो ये 2 मिनट में सब कुछ भूल जाएगा और ये वापस चला जाएगा। इतना प्यार करता है ये उससे। आपकी पावर उनके दोस्तों को पता है, इसलिए उनको डर है। इनके दोस्त कहते हैं कि भाई बच के रह, इसके साथ वापस गया ना तो फिर से जल जाएगा। इसमें इसमें आग बहुत है, अट्रैक्टिव है यार, और डेंजरस भी है। आपको एडिक्शन बोला जा रहा है। बोलते हैं कि ये नशा है, छोड़ना मुश्किल है पर जरूरी है, छोड़ना जरूरी है। देखो, मुझे ऐसा दिख रहा है कि इनके दोस्त जो है ना, बहुत ऐसी बातें करते हैं, बहुत ऐसी चीजें करते हैं
जो मे बी आपको पता ही नहीं है, और आपको पता जब चल जाए ना तो आपका खून खौल जाएगा। ठीक है? ऐसा भी मुझे नज़र आ रहा है। देखो इनके दोस्त जो बातें करते हैं वो कहते हैं कि उनके दोस्त बोलते हैं कि भाई तू इसके चक्कर में बर्बाद हो गया। ये लड़का ये लड़की ना, ठीक है, इसने तुझे बर्बाद कर दिया। ज़हर है ये, ऊपर से मीठा और अंदर से खतरनाक है ये। दोस्त बोलते हैं कि आपने उनको खत्म कर दिया है। कहते हैं कि देख इसकी हालत, नो कांटेक्ट के बाद से एकदम से टूटा हुआ है। पीठ में छुरा मार के चली गई है वो, धोखेबाज निकली। आपको विलेन बनाया जा रहा है, पूरा ब्लेम आपके ऊपर डाला जा रहा है। ग्रुप में आपके कैरेक्टर के बारे में भी बातें होती हैं। बोलते हैं कि इसके तो पहले भी बहुत चक्कर थे। हमारे दोस्त को टाइम पास बनाया, अब किसी और के साथ होगी। इजी है ये, एक से बोर हो गई होगी तो दूसरा चूज कर लिया होगा उसने। भाई आपकी इज्जत और लॉयल्टी पे सवाल उठाया जा रहा है आपके पीठ पीछे इनके दोस्तों के द्वारा। दोस्त कहते हैं कि आपने उनके दोस्त को इमोशनली मैनिपुलेट किया है। बोलते हैं कि भाई तू इसके लिए रोता है और ये क्या स्टोरी डाल रही है, हंसते हुए वो भी। इसका दिल पत्थर का है। तू तुझे यूज किया उसने और अब फेंक दिया। आपको ना हार्टलेस का भी टैग दिया जा रहा है। इनके दोस्त बहुत जहरीली गॉसिप करते हैं। कुछ दोस्त बोलते हैं कि भाई तू बच गया, इसके साथ रहता ना तो लाइफ बर्बाद हो जाती। ये प्यार नहीं है यार, जहर है, नशा है, और नशा छोड़ना ही पड़ता है। आपको टॉक्सिक एक्स का लेवल भी दिया गया है उन लोगों के द्वारा, और उनको कहते हैं कि इसका नाम भी मत लेना, आप ब्लॉक कर, डिलीट कर सब। ठीक है भाई, इनके दोस्त तो एकदम से अनएक्सपेक्टेड चीजें बोलते हैं आपके बारे में। उनके दोस्त आपको वाइल्ड समझते हैं। गॉसिप में बोलते हैं कि यार ये लड़की ना एक तूफान है, आई, दिल जीता, नो कांटेक्ट करके चली गई। हमारे दोस्त को समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ। दोस्त उनको बोल रहे हैं कि मूव ऑन कर जाना। कहते हैं कि भाई ये जो है ना, यहाँ आज है, कल वहां है, परसों वहां है, तो इसके साथ फ्यूचर मत सोचना, ये सेटल नहीं होगी तेरे साथ। तू तू दुख पाएगा इसके साथ। आपको कमिटमेंट फोबिक का टैग दिया गया है। दोस्त कहते हैं कि आपने उनके दोस्तों के इमोशंस के साथ खेला भी है। बोलते हैं कि इसको देखो, नो कांटेक्ट पे भी स्टोरी तो डालती ही डालती है, वीडियोस भी बना रही है भाई। इसका दिल नहीं दुखता है, इसी का दिल दुखता है, पागल कहीं का। हमारे दोस्त हमारा दोस्त ही पागल था जो सीरियस हो गया उसके लिए। आपको इमोशनल नहीं, आप इमोशनल नहीं हो, ये बोला जा रहा है आपके पीठ पीछे। पर एक डर भी दिखाई दे रहा है उनके ग्रुप में। ठीक है, कहा जाता है कि भाई संभाल के, ठीक है, संभाल के। क्योंकि आप ऐसे व्यक्ति हो
जो कंट्रोल कर सकते हो किसी को। और ये लोग कहते हैं कि भाई हो सकता है कि उसे कुछ और चीज़ें भी आती होंगी। देखो आपकी पावर से ये लोग ना डरते हैं। कहते हैं कि जब उसका मूड हुआ ना मैसेज कर देगी और फिर से उसके लिए ना सब छोड़ देगा, ये सब कुछ छोड़ देगा। आपके वापस आने से ये व्यक्ति डरते हैं, ये लोग बहुत डरते हैं। देखो इनके जो दोस्त हैं वो कहते हैं कि उनके दोस्त मानते हैं कि आपका प्यार रियल था। गॉसिप में बोलते हैं ये लोग कि यार इन दोनों के बीच में जो फीलिंग थी ना वो दिल से थी, दिखावे वाली तो नहीं लगती थी। हमारे दोस्त की आंखों में उसके लिए एक अलग ही चमक थी, अलग ही फीलिंग थी। ठीक है, उनके दोस्त जो है वो बोल रहे हैं कि जो हो गया उसको भूल जा। कहते हैं कि भाई देख, उसके पीछे मत रो, जो होना था हो गया। अब बारी है नई जिंदगी स्टार्ट करने का, शुरू कर यार। आपको ना एक तरीके से वो होता है ना कि कोई चीज हमसे लॉस्ट हो जाती है तो उस गम में हम बैठे रहते हैं, तो वो बोला जा रहा है कि भूल जाना उसको। बोलते हैं कि अच्छी लड़की थी या था, पर अब क्या फायदा यार, क्या ही फायदा। उनके दोस्त कहते हैं कि आप दोनों की टीम एकदम बेस्ट थी। जब जब ये दोनों साथ होते थे ना, एक दूसरे को कंप्लीट करते थे। हमारे दोस्त का बेस्ट वर्जन उसके साथ ही निकलता था। अब देख अकेला गुमसुम रहता है। ये कहते हैं इनके दोस्त। आपकी कमी उनके ग्रुप में महसूस की जा रही है। आपका नाम इज्जत से भी लिया जा रहा है। पर एक दोस्त है जो सबसे ज्यादा समझदार है, वो बोलता है कि इसे अकेला छोड़ दो। ये अभी भी ना उसी के बारे में सोचता है। नो कांटेक्ट इसका डिसीजन नहीं, मजबूरी है। दिल में अभी भी ना इसके प्यार है, पर ये दिखाएगा नहीं। उनके क्लोज दोस्त जानते हैं कि वो अभी भी आपको मिस कर रहे हैं। रोज आपकी बात होती है पर चुपचाप होती है। इनके दोस्त बोलते हैं कि भाई सच बोल, क्या तू अभी भी उसको प्यार करता है? क्योंकि तेरी आंखें झूठ नहीं बोलती हैं। उनको एक्सपोज कर दिया गया है दोस्तों के सामने। बोलते हैं कि इसका दिल अभी भी ना उसी से लगा हुआ है। ये किसी और के साथ जाना भी नहीं चाहता है, किसी और से बात भी नहीं करना चाहता है। नो कांटेक्ट के बावजूद आपका जो दिल है ना, उनमें लगा हुआ है और उनका दिल आप में लगा हुआ है। दोस्त यही बातें करते हैं कि भाई तू उसके बिना अधूरा है। ये नो कांटेक्ट तुझे खा रहा है। जो लोग कहते हैं भूल जाना, वो खुद देख रहे हैं कि वो भूल नहीं पा रहे हैं, इसलिए परेशान है। ठीक है भाई, आपके पार्टनर के अंदर जो है ना, मैं देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं ये व्यक्ति बहुत कुछ अपने अंदर दबा के बैठे हुए हैं। बहुत सारी बातें दबा के बैठे हुए हैं। मे बी ये व्यक्ति से जब आप मिलो तब ये व्यक्ति कहे अभी तो फिलहाल किसी के ऊपर ट्रस्ट भी नहीं है ना, इस व्यक्ति को किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं है। ठीक है, मुझे ऐसा दिखता है कि आपके पार्टनर के दोस्त जो है ना, वो कहते हैं कि गॉसिप में बोलते हैं कि यार ये ना इधर का है ना उधर का, ना आगे बढ़ रहा है ना भूल पा रहा है उसको, बीच में लटका हुआ है। हाथ में इसके लगता है कि इसके पास दो ऑप्शन दे दिए गए हैं,
पर चूज ही नहीं कर पा रहा है ये तो। दोस्त उनको बोल रहे हैं कि देख, जिंदगी है और नए ऑप्शंस भी हैं तेरे पास, उन ऑप्शंस को देख। कहते हैं कि भाई तेरे सामने कितने ऑफर्स हैं, नई लड़कियां हैं, नए लड़के हैं, नया लाइफ है, पर तू उसी पुराने चीज में अटका हुआ है, उसी चीज को तू घूर रहा है, उसी के बारे में तू सोच रहा है। उठ जा अब। नो कांटेक्ट उसने किया है तुझे, तू उदास क्यों है? गाइस, आपको पास्ट बोला जा रहा है। पास्ट बोलते हैं जो चला गया उसको जाने दे, तेरा नहीं था इसीलिए चला गया। दोस्त कहते हैं कि उसके दिमाग में बहुत फैंटेसी चल रही है आपको लेके। बोलते हैं कि इसके सपने में भी ना अभी भी वही है। कभी सोचता है कि वापस आ जाए, कभी सोचता है मैं मैसेज कर दूं, पर करता कुछ भी नहीं है, सिर्फ सोचता रहता है ना। तो आप उनके लिए व्हाट इफ बन गए हो। हर हर सीटिंग में, हर बैठक में आपका जिक्र। अगर ये होता तो, अगर वो वापस आ जाए तो, वही होता है ना। दोस्त फ्रस्ट्रेट हो गए हैं उनसे। बोलते हैं कि भाई तू लटका हुआ क्यों है, या तो बात कर लो या तो भूल जा। ये नो कांटेक्ट वाला ड्रामा कब तक चलेगा? हमसे भी नहीं देखा जाता तुझे ऐसे। आपकी वजह से इस व्यक्ति को सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, इनके दोस्तों का कहना है ना। आपकी वजह से बहुत कुछ हो रहा है। इनके दोस्त बोलते हैं कि इसके पास दो रास्ते भी हैं, दो रास्ते पे ये चल भी नहीं पा रहा है। एक इसके लाइफ में ना बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन ये है ना कि स्टक उसी में है, एकदम से रुक सा गया है। और ये पागल दूसरा रास्ता देख रहा है, पुराना वाला रास्ता इसके लिए ठीक नहीं है, उसी पे देखे जा रहा है। तो आप रिस्क बन गए हो उनके लिए, पर वर्थ इट वाला रिस्क, है ना। इसलिए बोलते हैं कि तेरे लिए सही नहीं है वो, पर तू मानता कहाँ है ना। और सच ये है कि उन प्लान्स में अभी भी आप हैं। उनके दोस्त आपको कंफ्यूज बोल रहे हैं, क्योंकि उनका दोस्त खुद कंफ्यूज्ड है। वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि ईगो बड़ा है या प्यार। आप ऑप्शन नहीं है, आप विजन है। ठीक है, नो कांटेक्ट सिर्फ रुक रुक के सोचना है, सोचना है, खत्म करना नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ये दिख रहा है मुझे, उनके दोस्त जो है वो ये भी कहते हैं कि उनके दोस्त जानते हैं कि उनके अंदर आपको मैसेज करने की इतनी इच्छा हो रही है ना कि क्या ही बताया जाए। ये लोग गॉसिप में बोलते हैं कि यार इसके हाथ बार बार फोन पे जाता है, टाइप भी करता है, फिर ये डिलीट कर देता है। इसके अंदर से कोई बोल रहा है शायद कि मैसेज कर दे, मैसेज कर दे, मैसेज कर दे, लेकिन ये करता नहीं है। दोस्त उनको बोल रहे हैं कि तू सिंगल मजे कर। कहते हैं कि भाई तू अभी भी मस्त है, पैसा है, लुक्स है, लाइफ सेट है यार, उसके बिना भी जी सकता है, क्यों उसके पीछे पड़ा है? नो कांटेक्ट है तो रहने दे यार, क्या फर्क पड़ता है। तो आपको डिस्ट्रैक्शन बोला जा रहा है। बोलते हैं ये प्यार व्यार तुझे ना गरीब कर देगा, समझा। दोस्त कहते हैं आपको लेके कंफ्यूज्ड आशिक बन गए हैं वो। बोलते हैं कि कभी कहता है आई मिस हर या हिम, कभी कहता है कि मैं मैसेज क्यों करूं, प्यार है पर ईगो भी है, ना रोमांटिक बन पा रहा है और ना मूव ऑन कर पा रहा है। आपके लिए उनकी फीलिंग्स को ड्रामा का नाम भी दिया गया है। पर एक बात सब मानते हैं, बोलते हैं कि अगर इसने मैसेज किया ना तो
सामने वाली मान जाएगी। इसके इसके मैसेज में दम है। ऐसी बात करता है ना कि पट जाए कोई भी। आपके ऊपर उनकी विनिंग पावर का गॉसिप होता है। दोस्त डरते हैं कि तू मैसेज करेगा तो फिर से उसी का हो जाएगा। फिर हमको तो टाइम तू देने वाला है नहीं, हमको तो तू टाइम देगा नहीं, है ना। इनके दोस्त बोलते हैं कि भाई मान ले, ये नो कांटेक्ट ना तेरी तरफ से नहीं है, उसकी तरफ से टूटेगा, ठीक है। आपको अनप्रिडिक्टेबल बोला जा रहा है। बोलते हैं कि इसका भरोसा नहीं है, आज जो नो कांटेक्ट है ना, कल शादी का भी प्रपोजल आ सकता है इसको। उनके दोस्त आपको बचकाना भी बोल रहे हैं, पर सच ये है कि उनके दोस्त खुद जो है ना बचकाने हो गए हैं, ठीक है। आप बोरिंग पर्सन तो नहीं लग रहे हो मुझे, आप गुड न्यूज वाले पर्सन हो। नो कांटेक्ट में भी ना मतलब उनका दिल आपका नाम देखता है, ठीक है, आपको याद करता है। दोस्त यही बोलते हैं कि भाई इसके फोन में उसका चैट सबसे ऊपर पिंड होता है अभी भी, है ना। जो दोस्त कहते हैं कि मैसेज मत कर, वो जानते हैं कि एक मैसेज से खेल पलट जाएगा, इसलिए रोकते हैं, ठीक है, इसलिए रोकते हैं। तो क्या ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है? अगर हाँ तो कमेंट में लिख दो, है ना, और आपके पार्टनर का इनिशियल भी लिखना, ठीक है। और याद रखिए, है ना, जो आप सोचोगे वो होगा। नो कांटेक्ट की दीवार पतली हो गई है, एक छोटा सा हाय और पूरी कहानी वापस शुरू हो जाएगी। तो मैं यहीं पे रीडिंग को ख़त्म करती हूँ। आप कमेंट बॉक्स में मैसेज लिख दो, वीडियो को लाइक करके अपनी एनर्जी को यहाँ एक्टिवेट करो। सब्सक्राइब करना, उनके दोस्त देख लेंगे कि आपका मैसेज कितना पावरफुल है, ठीक है। मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।